जैसे उन्होंने यूक्रेन के साथ किया था। और वो चाहते हैं, बार बार पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे उंगली उठाते हैं। इसकी रिपोर्टें पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तान के पास ये डेटरेंस ना रही तो दुश्मन तैयार बैठा है। वो बलूचिस्तान को लेकर, बाकी जगहों को लेकर पाकिस्तान में साजिश करेगा। और उनकी साजिशी थ्योरीज मौजूद हैं जिनके मुताबिक वो पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। खुदा न खास्ता, आपका लीडर आपको ये बता रहा है। आप ये बात नहीं समझ पा रहे, ना समझिए, लेकिन इसका मजाक मत उड़ाइए। अब जो बात जिसके ऊपर मजाक उड़ना चाहिए जरा वो तो आप सुने। अगर इस तरह का स्टेटमेंट कहीं इमरान खान के किसी वजीर ने दिया होता तो मीडिया ने चीख चीख कर अपने पेट फाड़ लेने थे, अपने गले फाड़ लेने थे, अपने फेफड़े तबाह कर लेने थे, चीख चीख कर। स्टेटमेंट सुने आप, मिफ्ता इस्माइल। पेट्रोल और डीजल ज्यादातर अमीर अफराद इस्तेमाल करते हैं। वो किसान के ट्रैक्टर में क्या डलता है? पानी डलता है। वो जो ट्यूबवेल जिससे वो फसलों को पानी लगाता है उसमें क्या डलता है? पानी डलता है। भाई उसमें डीजल डलता है। तमाम ट्रैक्टर्स डीजल से चलते हैं, तमाम ज़राई आलात डीजल से चलते हैं, तमाम जितने ट्यूबवेल्स हैं वो सारे डीजल से चलते हैं जहां बिजली अवेलेबल नहीं है। और आपके पावर प्लांट भी फ्यूल से चलते हैं। तो जब आप बिजली महंगी करते हैं तो उसका इंपैक्ट भी इन्हीं गरीब लोगों पे जाता है। तो गरीब आदमी की सवारी, मोटरसाइकिल, छोटी कार, वो गरीब आदमी नहीं है। आप क्या समझते हैं जिसके पास एक मोटरसाइकिल है वो एक अमीर आदमी हो गया? यानी आपने स्टेटस ही तब्दील कर दिया है। तो ये इस तरह का मजाक अगर कोई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर करता तो मिफ्ता इस्माइल की जगह पे अगर वो होता, हमाद अजहर होता या असद उमर होता या कोई और होता तो ऐसा मजाक उड़ाता, ये मीडिया ऐसे मीम्स बनाता कि तबाह बर्बाद कर देता। लेकिन यहां इन्होंने कहा बड़े आराम से कि पेट्रोल और डीजल ज्यादातर अमीर अफराद इस्तेमाल करते हैं। फोकस जो है वो हटाया जा रहा है बदतरीन लोड शेडिंग से। यह दावा किया गया था कि 1 मई से लोड शेडिंग जीरो हो जाएगी। गुज़िश्ता 1 महीने में इन्होंने तरपा के रख दिया है पाकिस्तान के शहरियों को। हर शख्स शिकवा कर रहा है 14 घंटे लोड शेडिंग, 16 घंटे लोड शेडिंग, 14 घंटे लोड शेडिंग, 15, 16 घंटे लोड शेडिंग। यही चल रहा है शहरों में, देहात में। और लगातार 3-3, 4-4 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। यूपीएस भी काम नहीं कर रहा है। और इवन जो बहुत करीबी लोग हैं पीएमएलएन के या पीडीएम के, वो खुद शिकवे कर रहे हैं कि तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। इस हुकूमत की नाअहली हमें भुगतनी पड़ रही है। एक 3 और एतराफ़ किए हैं मिफ्ता इस्माइल ने, ज़रा वो भी आप सुन लें। एक तो आलमी महंगाई का इमरान खान का बयानिया दुरुस्त था। भाई अगर इमरान खान कह रहा था कि आलमी सतह पे महंगाई है इसलिए पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, अब आप ये बात तस्लीम कर रहे हैं, तो उस दौर में इमरान खान के खिलाफ महंगाई मुकाओ मार्च लाने का क्या फ़ायदा था? फिर तहरीक अदम एतमाद भी आप इसीलिए लाए थे कि महंगाई ख़त्म होगी, और इमरान खान नहीं ख़त्म कर पा रहे। तो अब आप आ गए हैं, महंगाई आपने दुगनी कर दी है। यानी पिछले कोरोना का जो पहला महीना था ना, जनवरी 2020, जब बहुत बुरे हालात हो गए थे, उस वक्त भी ऐसी महंगाई नहीं थी जैसी महंगाई इन्होंने अब कर दी है। और बदतरीन महंगाई है पिछले चंद सालों की। और आलमी सतह पर वाकई महंगाई हो रही है, ये भी तस्लीम किया उन्होंने। और ये भी कहा कि जो ग्रोथ रेट इमरान खान के दौर में था उसको मानते हैं और उस बहस में नहीं जाना चाहते। ये है मिफ्ता इस्माइल का स्टेटमेंट। और ये वो कह रहे हैं। कितनी बदकिस्मती है कि जिन बहानों से ये हुकूमत में आए उन तमाम चीज़ों को पहले से ज़्यादा तबाह कर दिया। और जिन चीज़ों के लिए इन्होंने कोई बात नहीं की थी उन्हीं पे काम कर रहे हैं। अपने केसेस, अपने सैर सपाटे, अपनी अय्याशियाँ, अपना पैसे का बेदरेग इस्तेमाल। अरबों रुपया तो इन्होंने खर्च कर दिया है, करोड़ों रुपया इश्तिहारों के अंदर आते ही, गरीब कौम का पैसा। और इश्तिहार में दे के बताते क्या है कि खजाना खाली है। और खजाना खाली है तो ये इतने इश्तिहारात आप कहाँ से दे रहे हैं? लूट मार का पैसा है, ऐसा लगता है। तो इस इशू के ऊपर हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं प्रोग्राम को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा था। इसका जवाब आना चाहिए था कि इमरान खान ने खदशात का इजहार किया। और खुदा न खास्ता अगर ये दुरुस्त साबित होते हैं तो इससे पहले पाकिस्तान के जो मुक्तदर हल्के हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, उनको अहम फैसला लेना चाहिए। खुदा न खास्ता हमारी मईशत को एक और बड़ा झटका हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।